मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। ऐसे मंत्री जिन्हें तमाम जिलों का प्रभार दिया गया है और अब देखना होगा कि इन जिलों को लेकर आखिर इन मंत्रियों की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि तमाम ऐसे जिम्मेदार चेहरे हैं जिन्हें ऐसे जिलों की जिम्मेदारी दी गई है जो कि लगातार तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले नाम सामने आ रहा है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जिन्हें इंदौर का प्रभार दिया गया है। जबलपुर निवाड़ी पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव देखेंगे। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, जिन्हें सागर और रायसेन का प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जिन्हें ग्वालियर और हरदा का प्रभार दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिन्हें राजधानी भोपाल का प्रभार दिया गया है। इसके साथ यदि वन मंत्री विजय शाह की बात की जाए तो सतना और नरसिंहपुर का प्रभार इन्हें दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह, एक बड़ा और जिम्मेदार चेहरा, जिन्हें मंडला और रीवा का प्रभार दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्हें डिंडौरी के साथ राजगढ़ का प्रभार दिया गया है। तो मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिलों का प्रभार दिया गया है। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, जिन्हें देवास और आगर मालवा का प्रभार दिया गया है। तो बड़ी जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप दी गई है। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, जिन्हें छतरपुर और सिवनी की जिम्मेदारी दी गई। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बैतूल और झाबुआ संभालेंगे। इसके साथ ही राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिन्हें भिंड और दमोह का प्रभार दिया गया है। अनुसूचित कल्याण मंत्री मीना सिंह, जिन्हें सीधी और अनूपपुर की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल, जिन्हें खरगोन और छिंदवाड़ा का प्रभार दिया गया है। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें होशंगाबाद और सिंगरौली की जिम्मेदारी दी गई है। तो मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिन्हें टीकमगढ़ और विदिशा की जिम्मेदारी दी गई है। देखना होगा कि आखिर इनकी क्या रणनीति इन जिलों को लेकर रहती है। तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर और निवाड़ी, जिसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को दी गई है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, जिन्हें सागर और रायसेन की जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें कि जिलों का प्रभार तमाम मंत्रियों को दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जिन्हें हरदा और ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है। तो मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिल चुका है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज सर, कैसे देखा जाए मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है? और सबसे पहले यदि बात करूं मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, तो जिन्हें इंदौर की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, निश्चित रूप से जो सूची सामने आई है प्रभारी मंत्रियों की, हालांकि लंबे इंतजार के बाद ये सूची जारी हुई है, लेकिन 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में स्थानांतरण होना है और अनुमोदन उसमें लगेगा प्रभारी मंत्री का, लिहाजा तत्काल में ये सूची जारी की गई। लेकिन निश्चित रूप से जो प्रभारी, यदि हम देखें हमारे सामने जो सूची नजर आ रही है, तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है नरोत्तम मिश्रा जी को। इंदौर का प्रभार मिला और इसी से देखा जाता है कि आखिर कौन कहां किसको कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इंदौर अपने आप में एक बड़ा शहर है, बड़ा महानगर है, बढ़ता हुआ शहर है और उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है नरोत्तम मिश्रा जी को, जो कि मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है। लेकिन उसके अलावा हम बात करें तो गोपाल भार्गव जी को भी बड़ी जिम्मेदारी जबलपुर की मिली है। अरविंद भदौरिया को सागर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जब भोपाल की तरफ हम आते हैं तो भोपाल की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह को मिली है। तो आप ये सूची से देखकर समझ सकते हैं कि आखिर किसको कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है
सुनील, इसमें यदि हम पूरी सूची को देखें, जी, जो सिंधिया समर्थक तो अब नहीं कहे जाएंगे, सभी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सभी को अच्छे जिले दिए, जैसे हरदीप सिंह डंग को बड़वानी बालाघाट की जिम्मेदारी, राजवर्धन सिंह को मंदसौर अलीराजपुर, बड़े जिले हैं दोनों, उसकी जो है मंदसौर खासकर। और ये भी देखिए किसी को एक बड़ा जिला मिला है, एक छोटा जिला मिला है। जैसे इंदर सिंह है तो उनको बैतूल के साथ झाबुआ मिला, दोनों आदिवासी क्षेत्र आते। रामखिलावन को शहडोल दिया है, जैसा आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह यादव को शाजापुर की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश धाकड़ को दतिया मिला है, जो कि नरोत्तम मिश्रा जी की विधानसभा मानी जाती है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी ओपीएस भदौरिया को रतलाम जैसा जिला दिया गया है, जो कहीं ना कहीं जो 22 लोग शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, बाद में चुनाव जीत कर आए। तो यदि हम इस सूची को देखते हैं, तुलसी सिलावट को ग्वालियर का जिम्मा सौंपा गया, और ग्वालियर का जब जिम्मा सौंपा गया तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े नजदीकी माने जाते तुलसी सिलावट, और वही ग्वालियर का जिम्मा उनके पास होगा, साथ में हरदा भी होगा। विजय साय को सतना और नरसिंहपुर दिया गया। जगदीश देवड़ा की यदि हम बात करें तो वो उसी मालवा से आते, लेकिन उनके पास वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, उज्जैन का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन उज्जैन के साथ साथ कटनी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, तो वहां की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन ओवरऑल हम इस सूची को देखते हैं तो गोविंद सिंह राजपूत को जिम्मा मिला है, दमोह का जिम्मा मिला है, भिंड और दमोह, तो दोनों बड़े सेंसिटिव जगह भी है और बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय यहाँ करना होगा। ब्रजेंद्र सिंह को होशंगाबाद दिया गया है, चूंकि माइनिंग के प्रभारी है वो, और माइनिंग के साथ साथ होशंगाबाद में सबसे बड़ा माइंस का कारोबार भी है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को शिवपुरी मिला, प्रद्युम्न सिंह तोमर को अशोकनगर और गुना, दोनों बड़े नजदीकी माने जाते हैं सिंधिया के, और दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा आती है सिंधिया की, यदि वहां से वो चुनाव लड़ते हैं तो ये माना जाएगा कि इस सूची को हम जब देखते हैं तो ये नजर आ रहा है कि सिंधिया जी की जो बात रखी गई होगी शायद उसको भी माना गया होगा, यानी सबको खुश करने का प्रयास किया। लेकिन कमल पटेल को छिंदवाड़ा जैसी जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां पर हम देखते हैं कि नकुलनाथ, कमलनाथ वहीं से आते हैं, और एक बोलने में बड़े घाघ लीडर माने जाते हैं कमल पटेल, और पहले भी जब वो रहे हैं वहां के मंत्री। तो जो सूची देखकर यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल सदैव अंदाज में सूची जारी की गई है, और जिनको जिम्मा सौंपा गया तो सबसे महत्वपूर्ण इंदौर माना जाता है, और भोपाल तो भोपाल भूपेंद्र सिंह के पास होगा, और इंदौर नरोत्तम मिश्रा जी। बिल्कुल सर, मैं समझना चाहूंगा यदि सूची की हम बात करते हैं तो क्या ये कहा जा सकता है कि संतुलित सूची है? और साथ ही साथ ये भी बताइए, जैसा कि आपने बोला कि इंदौर और भोपाल बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आप देख रहे हैं, तो आखिर चुनौतियां क्या रहेंगी? देखिए, चुनौतियां सबसे बड़ी यही है कि आने वाले दिनों में जैसे चर्चा चल रही है कि तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही, और इंदौर वो शहर है जो विकास की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, लगातार सत्ता में नंबर 1, तो उसको उसी स्थान पर बनाए रखना। फिर कई तरह की चुनौतियां होती है, हर किसी को खुश करना, क्योंकि स्थानांतरण का वक्त है, तो हर कोई चाहेगा कि मेरे किसी नजदीकी व्यक्ति का स्थानांतरण किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय होगी, जो भी प्रभारी होंगे जिलों के, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ताओं को संभालना, वहाँ के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी को निभाना। और ट्रांसफर एक ऐसी चीज है जिसमें निश्चित रूप से विवाद भी होते हैं और बड़ी चुनौती भी होती है। और अभी पहला मुकाबला तो जो भी प्रभारी मंत्री बने 1 जुलाई से, चूंकि स्थानांतरण खुल रहे हैं, ट्रांसफर जारी होंगे, और उसमें प्रभारी मंत्री की रजामंदी भी निश्चित होगी उनका, इसी के कारण ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो ये तमाम तरह की जिम्मेदारी होगी। लेकिन सबसे जैसे यदि तीसरी लहर की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें लगता है प्रभारी मंत्रियों को ये देखना पड़ेगा। हालांकि इनमें से कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास जिलों की जिम्मेदारियां थी, बतौर उनको कोविड के प्रभारी बनाए गए थे, लेकिन जिनको कोविड का प्रभारी, जैसे तुलसी सिलावट यदि हम देख रहे थे तो इंदौर के कोविड प्रभारी थे, लेकिन अब उनके पास ग्वालियर है। इसी तरह हम देख रहे थे कि भूपेंद्र सिंह के पास दमोह था कोविड के प्रभारी के रूप में, तो अब जिम्मेदारी उनके पास भोपाल की मिली। और विजय साय को एक अन्य खंडवा की जिम्मेदारी थी पहले, लेकिन अब वो नरसिंहपुर देखेंगे। तो ऐसी तमाम तरह की जिम्मेदारियां होगी, और ये बड़ा चैलेंज भी होगा सभी मंत्रियों के सामने। जी बिल्कुल सर, कोविड का जिक्र आपने यहाँ पर किया है, मैं समझना चाहूंगा आपसे, बतौर कोविड प्रभारी हमने देखा कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है, लेकिन क्या यही अनुभव अब इन्हें काम आ सकता है जो कि दूसरे जिलों की जिम्मेदारी कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें सौंप दी गई है? देखिए, सभी सीनियर लीडर है, खासकर नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें तो एक बड़ा अनुभव है, लगातार मंत्री रहे हैं सरकार में, और पहले भी बड़े जिलों की जिम्मेदारी वो निभाते रहे हैं। तो लेकिन इस बार उन्हें बहुत, इससे लगता है कि कद बहुत बड़ा है नरोत्तम मिश्रा जी का। और इंदौर जैसी सपनों का शहर कहा जाता है, मुख्यमंत्री जी ऐसा कहते हैं कि मेरे सपनों का शहर जो है वो इंदौर है, और वहाँ की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा जी को सौंपी गई, यानी बड़ी जिम्मेदारी, उनके भरोसा उन पर जताया गया है। दूसरी तरफ हम गोपाल भार्गव जी की बात करें तो जौनपुर जैसा जिला है, संस्कार धानी है, और वहाँ पर अलग तरह की चीजें होती है, नेताओं को संभालना, नेताओं के बातों को मानना। तो एक ऐसे लीडर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई जो सबको समन्वय बिठा पाएगा, काम कर पाएगा।
तो ऐसी तमाम तरह की बातें, लेकिन कोविड के बीच में ये जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण हो जाती है। पर ईश्वर ना करे कि तीसरी लहर हम सबको देखने को मिले, पर अभी ये संभालना होगा मंत्रियों को। प्रथम दृष्टया तो यही होगा, एक तो कोविड की जिम्मेदारी निभाना होगा, दूसरी जो स्थानांतरण की सूचियां जारी होंगी 1 महीने तक जो कारोबार चलने वाला है, तो ये बड़ा चैलेंज होगा सभी मंत्रियों के साथ। सर, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे आपसे, संतुलित सूची तो ये आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यदि मैं बात कर लूं सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की, तो ये तो साफ बात है कि उनके निगरानी में ही ये तमाम सूची बनाई गई होगी। लेकिन अब इन मंत्रियों की यदि हम बात कर ले तो आगामी वक्त में कोविड के अलावा और क्या रणनीति आप देख रहे हैं? देखिए, पहले तो यही होगा, चूंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव होना है और नगरीय निकाय के चुनाव के साथ फिर जो कुछ सीटें हैं जहां उपचुनाव भी होना है, लेकिन 2023-24 की तरफ भी अब सरकारों को बढ़ना होगा, समय बहुत कम हो गया। तो इस बीच में कार्यकर्ताओं से सामंजस्य बिठाना है, कार्यकर्ताओं को बात को मानना, खुश रखना। और एक और नया परिवर्तन इस बार की उसमें देखने को मिला है सुनील, की बहुत ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं और मंत्री बने हैं, तो अब वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि हर आदमी, हर कार्यकर्ता की एक उम्मीद होती है प्रभारी मंत्री से कि हम जो चाहते हैं वो काम को आगे बढ़ाए। दूसरा, अफसरों के बीच में समन्वय बिठाना और फिर अपने कार्यकर्ताओं का काम कराना, तो ये बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रभारी मंत्री सभी की, क्योंकि विकास के काम की रफ्तार भी प्रभारी मंत्री के हाथ में होती है, तमाम तरह के निर्णय लेना प्रभारी मंत्री के हाथ में होते हैं। अभी तो सबसे बड़ा निर्णय यही होगा, स्थानांतरण के बीच में ही मंत्रियों को सामना करना पड़ेगा कई सारे चैलेंज, कई सारी चुनौतियां का। जी सुनिए। बिल्कुल सर, तमाम चुनौतियां और तमाम चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ यदि हम बात कर लेते हैं सरकार के सपने की, तो ये है कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में तेजी से विकास के काम होने हैं। चूंकि पिछले हमने 1.5 साल देखा है, कोरोना महामारी के चलते तमाम आर्थिक गतिविधियां, इसके साथ ही विकास के काम भी नहीं हुए हैं। तो क्या एक बड़ा ये भी कारण रह सकता है, एक बड़ा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी चीज रहेगी कि हमें कैसे विकास के काम जल्द से जल्द जमीन पर उतारने हैं? देखिए, वही समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है और लगातार मुख्यमंत्री जो बैठ के कर रहे हैं उससे ही ये समझा जा सकता है। जैसे प्रभुराम चौधरी को आप देखिए, धार और सीहोर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धार आदिवासी अंचल आता है तो उस क्षेत्र की बड़ी अलग तरह की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन सीहोर को भी देखना पड़ेगा। विश्वास सारंग की यदि हम बात करें तो विदिशा मुख्यमंत्री जी का बड़ा नजदीकी माना जाता है, वहां पर उनका लोकसभा क्षेत्र भी रहा उस दौर में, तो विदिशा की जिम्मेदारी बहुत विश्वास जताया गया है, विश्वास कैलाश सारंग को सौंपी गई। तो इसी तरह यदि हम सूची को देखते तो जिम्मेदारियां तो बहुत है निश्चित रूप से, और ऐसे बीच में जब कोविड की आर्थिक स्थितियों से हम जूझ रहे हैं, विकास की रफ्तार भी बढ़ाना है, उसके लिए धन भी जुटाना है, तो ऐसी तमाम तरह की चुनौतियां रहेंगी सभी प्रभारी मंत्रियों के सामने। पर जितना इतने वर्षों में देखा है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है और सबसे बड़ा सरदर्द का है, जिसको एक सीधी सी भाषा में या चैलेंज का है, वो होता है स्थानांतरण का। क्योंकि इस बीच में हर कोई व्यक्ति, हर कोई कार्यकर्ता, बड़े नेता ये चाहेंगे कि हमारे लोगों के ट्रांसफर किए जाएं, बड़ी बड़ी सूची लेकर आते हैं, फिर उसमें से छांटना, बनाना, किसको नाराज करना, किसको खुश करना, तो यही समन्वय बिठाना एक बड़ी जिम्मेदारी होगा तमाम मंत्रियों के सामने। देखते हैं कैसा बिठाते हैं, पर इतना जरूर है कि आज प्रभारी मंत्रियों की जो सूची घोषित हुई है उसमें नरोत्तम मिश्रा जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, इंदौर जैसा प्रभार उनको मिला है, गोपाल भार्गव को, जैसा हम बात कर रहे थे, जबलपुर का जिम्मा सौंपा, अरविंद भदौरिया एक नाम है अपने तरह से, और अरविंद भदौरिया को उस जगह का जिम्मा सौंपा जहां 3 मंत्री है, चाहे आप बात करिए भूपेंद्र सिंह की या गोविंद सिंह राजपूत की, गोपाल भार्गव की, तो तीनों मंत्रियों की बातों को मानना, अरविंद भदौरिया भी बहुत ही इस बात में मास्टर माइंड ही माने जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी बात है कि कैसे लोगों के बीच में समन्वय बिठाना है। तो इसलिए यदि आप पूरी सूची को देखेंगे तो उसमें शिवराज जी के लोगों का, यानी ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन सूची को हम देखेंगे तो सभी को स्थान मिला अपने अपने तरीके से। सर, सभी को स्थान मिला है और बड़ी जिम्मेदारियां भी लगभग सभी के कंधों पर हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिल चुका है, सूची सामने आ गई है, और आपको बता दें कि कई ऐसे मंत्री जिनका कद भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जिन्हें अशोकनगर और गुना की जिम्मेदारी सौंपी गई है।